नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सफलता पाना। सफलता आज के समय में या फिर किसी भी समय में कौन ऐसा व्यक्ति है जो पाना नहीं चाहता। ऐसा कौन सा प्राणी है, कौन सा इंसान है जो ये चाहता है कि जीवन में उसे सफलता ना मिले। सफलता हर कोई चाहता है। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसके उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। उसका जीवन एक खुशमय जीवन हो और सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो। सफलता पाने के लिए हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती। इसके क्या कारण होते हैं, किन कारणों की वजह से सफलता नहीं मिल पाती है और ऐसे कौन से कारण होते हैं जिन्हें दूसरे लोग फॉलो करके सफलता प्राप्त कर लेते हैं। आज हम उन्हीं कारणों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनसे आप सफल नहीं हो पा रहे हैं और दूसरे लोग सफल हो पा रहे हैं। कोशिश सभी करते हैं, सभी के पास लिमिटेड घंटे होते हैं, लिमिटेड समय होता है, लेकिन एक व्यक्ति सफल हो जाता है और एक व्यक्ति असफल हो जाता है। सबसे पहले जो जरूरत है वो है कड़ी मेहनत की। हम किसी कार्य को शुरू कर रहे हैं, हम कोई कार्य कर रहे हैं और हम कह रहे हैं नहीं, हमने तो पूरी कड़ी मेहनत की है इस काम को पूरा करने के लिए, इसमें सफलता पाने के लिए। लेकिन क्या आप अपने अंदर झांक के देखिए, अपने मन से ये सवाल पूछ के देखिए, खुद से ये प्रश्न कीजिए, क्या सही में आपने पूरी मेहनत की उस क्षेत्र में, उस कार्य में सफलता पाने के लिए? अगर आपके अंदर से 1% भी ये जवाब आता है कि नहीं, शायद पूरी तरह से नहीं, तो आपने हकीकत में ही पूरे तरह से सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं की, भरसक प्रयास नहीं किए। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे आसपास का नेचर है ना, जो प्रकृति है, ये हमें वही रिटर्न करती है जो हम इसे देते हैं। अगर हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, बेशक थोड़े समय के बाद मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। लेकिन अगर हम मेहनत करने में ही कोताही बरत रहे हैं कि एक आध पॉइंट छोड़ रहे हैं कि चलो जाने दो, इससे करने से क्या होगा, तो फिर सफलता भी हमें ऐसे ही छोड़ देती है। तो सबसे पहले अपने कार्य पर कड़ी मेहनत करनी है आपको। आपको फिर समय की पाबंदी नहीं रखनी है, किसी चीज का कोई आलस नहीं रखना है। बस अपने कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ, जैसे आप भक्ति करते हैं वैसे ही आपको अपना कार्य करना है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वो है आपका संयम, कि आप किस संयम के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कार्य जब आप करते हैं उसमें सफलता तुरंत मिल पाना संभव नहीं होता। आप कई बार अपना आपा खोकर अपने कार्य को बंद करते हैं कि मुझे उतनी मनचाही सफलता नहीं मिल रही है, उतनी मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है जितना मैं चाहता था, तो आप अपने कार्य को वहां पर बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जरूरत है संयम बरतने की, कि जब आपको सफलता नहीं भी मिल रही है, जितना आप चाह रहे हैं उतना आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में कैसे आप खुद को संयम में रख के उस सिचुएशन का सामना करें और आगे बढ़ें। अगर आपने ये सिचुएशन हैंडल कर ली तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि जितने भी बड़े सक्सेसफुल इंसानों की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उनकी कहानी पढ़िए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऐसी परेशानी, ऐसी सिचुएशन हर किसी को फेस करनी पड़ी है अपनी लाइफ के अंदर। तो हम भी वो उन्हीं में से, इंसानों में से एक हैं, तो हमें भी सफलता ऐसे ही मिलेगी, ऐसी ही सिचुएशन को फेस करके मिलेगी। दोस्तों हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी की कहानी अलग होती है, हर किसी को सफलता मिलने का जो तरीका होता है वो भी अलग होता है। तो आपको थोड़ा सब्र भी रखना पड़ेगा। हो सकता है आपके साथ वाले को जल्दी सफलता मिल जाए और आपको थोड़ी देर से मिले, लेकिन खुद के लिए संयम जरूर बरतना है, आपको सब्र भी रखना है। अगर आप अपना सब्र खो देंगे, एक काम को छोड़ के दूसरा काम तुरंत ही अपना लेंगे और सोचेंगे कि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आप उस लायक हैं ही नहीं, तो आप सफलता कभी नहीं पा पाएंगे। तो अगर आपको सफलता पानी है तो आपको सब्र भी रखना होगा। सब्र एक ऐसी चीज है जिससे आप हर एक परिस्थिति का
सामना कर सकते हैं। और सब्र का फल कहते हैं ना, हमेशा मीठा ही होता है, तो आपको वो फल मीठा ही मिलेगा और वो मिलेगा सफलता के रूप में। दोस्तों, साथ ही साथ आपको अपनी योग्यता को भी बढ़ाना है। आपने कोई कार्य शुरू किया है, तो आपने जब वो काम शुरू किया तो उसमें उस समय पे वही सारी चीजें चल रही थी जिस हिसाब से आपने अपना कार्य शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है वो चीजें बदलती रहती हैं, लोगों की डिमांड भी बदलती रहती है, तो उसके अनुसार आपको अपडेट रहना पड़ेगा। उसके लिए चाहे आपको कोई नई चीज सीखनी पड़े, चाहे किसी कोचिंग को लेना पड़े, नए कोर्स को करना पड़े, तो आप बेझिझक कीजिए। अपनी योग्यता को अपने कार्य के अनुसार आपको बढ़ाते रहना है। अगर आप अपनी योग्यता नहीं बढ़ाएंगे और अपने उसी सामान को लेकर बैठे रहेंगे या उसी क्षेत्र में बैठे रहेंगे कि हमको तो इतना ही आता है बस, तो सफलता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो अपनी योग्यता को समय के साथ बदलते रहिए। जैसे अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजिकल बनिए, सीखिए ऐसी चीज़ों को नहीं आती हैं तो। आगे जैसे जैसे इम्प्रूव होता है उसी के साथ साथ आप खुद को इम्प्रूव करते रहिए। तो योग्यता आपकी सफलता को खींच के लाएगी आपके। आत्मविश्वास कहते हैं ना, आत्मविश्वास के साथ किया गया कोई भी कार्य कभी भी खाली नहीं होता, असफल नहीं होता, हमेशा सफल होता है। अगर आप कोई भी कार्य आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट के साथ कर रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति हर किसी को पसंद आता है। जब आप आत्मविश्वासी नहीं होंगे, चेयरफुल नहीं होंगे, तो लोग आपसे बात करने में भी कतराते हैं, आपसे बातें नहीं करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब आप चेयरफुल होते हैं, आत्मविश्वास आपके अंदर होता है, तो लोग आपके पास आना भी पसंद करते हैं, आपसे बातें करना भी पसंद करते हैं। ऐसा ही होता है आपके कार्य क्षेत्र में। जब आप अपनी शॉप पे या किसी भी फील्ड में आप हैं, वहां पर आप काम कर रहे हैं, कोई आपसे मिलने आते हैं, आपके क्लाइंट, और आप उनसे ऐसे ही बात करें कि आपको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, जो भी प्रोडक्ट आप दिखा रहे हैं उसे आप ऐसे दिखा रहे हैं, हाँ जी देखिए ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसका ये है रिजल्ट, तो वो कस्टमर को, उस क्लाइंट को भी यही फील होगा कि शायद ये जो प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, वो इतना इफेक्टिव ना हो। लेकिन जब आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ, पूरे जोश के साथ उसे बताते हैं किसी क्लाइंट को कि ये ऐसा है, इससे आपको ये मिलेगा, वो बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा, तो वो जो आपके क्लाइंट है ना, वो इम्प्रेस होते हैं और उनको फिर ज़्यादा उम्मीद आपके प्रोडक्ट से भी हो जाती है कि हाँ, इससे इतने जोश के साथ, आत्मविश्वास के साथ ये इंसान ने बताया है, तो कुछ भी तो फायदा ज़रूरी होगा, पूरा पूरा भी नहीं होगा तो कुछ तो करेगा ही। तो ऐसे में आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा काम देता है आपको। तो आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति, कहते हैं ना, एक जंग जीत लेता है। तो अगर आप सफलता की जंग जीतना चाहते हैं तो अपने आत्मविश्वास को हमेशा बरकरार रखिए। दोस्तों, जो सफलता और असफलता दोनों के बीच की कड़ी है वो है आपका आलस। आलस को आपको दूर करना है, सुस्ती को दूर करना है। अगर आप अपने आलस को दूर नहीं करेंगे, अपनी सुस्ती को दूर नहीं करेंगे, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। किसी भी सफल व्यक्ति की आप स्टोरी सुन लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उनका एक टाइम टेबल होता है और जिसे वो फॉलो करते ही करते हैं और अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। जो भी सक्सेसफुल पर्सन आपने देखा होगा वो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं। उनका जो दिन का समय होता है ना, अर्ली मॉर्निंग उठने से वो काफ़ी बढ़ जाता है और वो अपने कार्य को करने में भी कभी वो नहीं, देरी नहीं लगाते हैं, हमेशा टाइम पर करते हैं, जिससे कि आगे वाले भी इम्प्रेस होते हैं और उनका काम जो होता है वो समय पर कंप्लीट होने से कस्टमर भी सेटिस्फाई रहते हैं, जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, जो भी कार्य वो करते हैं। किसी आप ऑफिस में कार्य कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैनेजर बन जाएं, आप एक कलीग हैं, लेकिन आप जो लोअर पोस्ट पे काम कर रहे हैं और आप अपने काम को डिले करते हैं, तो आप ये लगाइए कि आप मैनेजर कैसे बनेंगे। आपको मैनेजर बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आपको टू द पॉइंट अपना पूरा काम रखना है, समय पे सारा काम कंप्लीट करके देना है। इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। काम पूरा होने से आपको पता भी रहेगा कि हाँ, मैंने ये काम सारा हो गया है। आप समय निकाल पाएंगे एक्स्ट्रा स्टडी के लिए, एक्स्ट्रा किसी भी कैरिकुलम के लिए।
इससे नॉलेज तो डेवलप होती ही है, साथ ही साथ सफलता भी आपके कदमों में होती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये पूरी जानकारी आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इस पूरी जानकारी में से अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और फ़ायदेमंद लगती है ये जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।